खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर को जो नजरअंदाज किया जा रहा है, थोड़ा इस पर भी बात कर लीजिए। इसके साथ जो अपोजिशन जमातें मुख्तर है कि मौका शायद न मिले कि वो मुश्तरका एक मूवमेंट चलाएंगी गवर्नमेंट के खिलाफ, और 17 अक्टूबर का कहा जा रहा है लॉकडाउन का इस्लामाबाद, मौलाना साहब बार बार ये कह रहे हैं, इस बारे में क्या कहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है नैब के हवाले से, इस तरह जी एक तो नैब इंडिपेंडेंट इदारा है और इस इदारे को हमने नहीं बनाया था, बल्कि ये पहले से उन लोगों का बनाया हुआ इदारा है, उनकी तरफ से है। और ये जो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही, और जब उनके पास कोई पॉइंट्स नहीं होते तो टीवी पे आके, टीवी टॉक शो पे आके वो कहते हैं जी कि मलम जबा स्कैंडल है, BRT है, और इस तरह के वो क्वेश्चन उठाते हैं। तो एक तो मैं ये इनसे उनको खुल के कहना चाहता हूँ कि मलम जबा स्कैंडल में कोई उसमें पैसों का कोई इशू नहीं है, सिर्फ उसमें एक लीज का एक था, लेकिन वो भी प्रॉपरली ठीक ठाक तरीके से हुआ है। अगर उसमें कुछ होता तो अभी तक उसमें लोग गिरफ्तार हो जाते। दूसरा ये कहते हैं, कभी कभार आ जाते हैं कि BRT में ये 100 अरब रुपए पे चला गया। BRT 69 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, और उसमें 28 से 30 अरब रुपए मैन कॉरिडोर BRT के लिए है, और बाकी जो है वो उसमें कुछ रोड है, प्लाजाज है, उसके लिए वो पैसे उसमें रखे हुए हैं। तो एक खुदाराना जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, आ जाए जी, जिसने भी इंक्वायरी करनी है, नैब इदारा मौजूद है और करप्शन के एंटी करप्शन के इदारे मौजूद है, उनके पास जाए जी, उनको एप्लीकेशन दे हमारे खिलाफ। अगर हम में कुछ है तो बिल्कुल हम हाजिर है। मैं एज अ चीफ मिनिस्टर, हालांकि मेरा उस केस से कोई ताल्लुक था ही नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं चला गया उधर और मैंने उनको हाजिरी दे दी, तो उससे मेरा कोई ताल्लुक था ही नहीं। तो हम तो इदारों के एहतराम करते हैं, और ये लोग जिन्होंने कौम का पैसा लूटा है, जिन्होंने इस कौम को बर्बाद किया, इस मुल्क को बर्बाद किया है, सबको पता है, आप सबको मालूम है। अब ये नया पाकिस्तान बना हुआ है, इन चोरों को नैब ने पकड़ना है, इदारों ने काम करना है, और जो इदारा काम नहीं करेगा वो फारिग होंगे। और ये जो जेलों में कहते हैं कि हमें इंसेंटिव्स दे दे, हमें ये दे दे, तो ये तो इंसाफ की हुकूमत है। जिस तरह आम आदमी को जेल में सहूलत मिलती है, इस तरह इनकी सहूलत देनी पड़ेगी हमें, ताकि ये इनसे हम पैसे निकलवा सके। तो ये सूरत हाल है। बाकी आपने पूछा अपोजिशन के उसके हवाले से सवाल किया, तो अपोजिशन का हक है, अगर वो निकलना चाहते हैं तो अल्लाह बिस्मिल्लाह। जिस तरह हमने निकले थे पिछली हुकूमत में, हमने धरने दिए थे, हमने लॉकडाउन किए थे, ये उनका है। लेकिन मैं सिर्फ उससे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये हमारे पास तो एक एजेंडा था, हम उस पर निकले थे। इनके पास क्या एजेंडा है? अवाम तो हमारे साथ है, पंजाब में हमारी हुकूमत है, फेडरल में हमारी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी दफा तारीख हमने रकम की, हम दोबारा आए हैं। तो इनको जो करना है, उनके वो खान साहब जो कहते हैं कि कंटेनर मैं खुद उनको दूंगा, तो यही सूरत हाल है। सर ये बताइए कि ये भी इल्जाम PTI पे ये इल्जाम आयद किए गए, खवातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसे कि फरियाद ठाकुर को गिरफ्तार किया, मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाए, ये क्यों खवातीन पे आप लोगों ने हाथ डाला है? ये इदारों ने और कह रहे हैं कि ये भी बताया कि इसमें जो है इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। एक इस हवाले से, दूसरा पोलियो के हवाले से जरा बताइए कि आया जो पोलियो मुहिम अभी चला है, आया इसमें जारी वालिदैन की तादाद ज्यादा होगी है कि नहीं उसी तरह? देखिए जी, एक तो ये नया पाकिस्तान है, दूसरा हम मदीना की रियासत की बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, और हर स्पीच में वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फॉलो करते हैं। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि अगर मेरी बेटी चोरी करती तो मैं भी उसको सजा दिलवा। तो यही है, अगर इन्होंने अपने ख़वातीन को करप्शन में इन्वॉल्व किया है, तो जो चोरी करेगा, जो करप्शन करेगा, चाहे वो खातून हो, चाहे वो इनके अपने वो मर्द हो, तो उनको तो सजा मिलेगी। हमारे इस्लाम में और हमारे आईन में तो सजा जजा का जिक्र है, तो उनको जरूर सजा मिलेगी। लेकिन उनको डबल सजा इसलिए मिलनी चाहिए इनके मर्दों को कि उन्होंने, इन बेशर्मों ने अपने ख़वातीन को भी उसमें डाला हुआ है, उनको भी उनके करप्शन की आदत उनको पड़ गई है, तो पैसे तो देना पड़ेंगे इनको। और जिस तरह ने कौम को लूटा है, इंशाल्लाह उसको जरूर सजा मिलेगी। और बाकी पोलियो के हवाले से मैं ये कहूँगा, इंशाल्लाह जो ड्राइव जारी है बड़े अच्छे तरीके से वो, उसमें सारे इंतजामिया सब लोग ऑन बोर्ड है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये ड्राइव कामयाब होगा। और बहुत से लोग जो बनू में उन्होंने कहा था कि
ट्रेडर हमारे हजरात ने कि हम पोलियो का बाइकाट करेंगे, हम पर टैक्स दे, तो टैक्स का पोलियो से क्या काम होगा? टैक्स तो देने पड़ेंगे इनको, बगैर टैक्स के तो हुकूमत चल ही नहीं सकता। ये तो होगा, लेकिन जहां तक हम इनको कर सकते हैं तो इंशाल्लाह उनके लिए करेंगे, जरूर करेंगे। दीगर सूबों के जो जिन पार्टियों के दीगर सूबों में हुकूमतें हैं, तो आजकल वो खैबर पख्तूनख्वा पे पड़े वार कर रहे हैं और यहाँ पर बयानबाजी दे रहे हैं, गुड गवर्नेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप उनके निशाने पर हैं, क्या जवाब देंगे उनको? मैं इसलिए उनके निशाने पे हूँ कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर हम काम न कर देना तो बस वो आराम से हम भी बैठे होते, वो भी बैठे होते, लेकिन हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ 10-15 दिन बाद हम आपको बुलाएंगे, आपको जहमत देंगे, आप लोग आएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, और जो 1 ईयर हमारी अचीवमेंट है इंशाल्लाह वो आवाम और आपके सामने रखेंगे। इसलिए वो चीखते चिल्ला रहे। आप कराची का हाल देख लीजिए, आप उसको ये बिलावल साहब उसको इतना सीरियस न ले। वो आया था, उसको पता नहीं था वो कि मैं मोमन में जलसा कर रहा हूँ कि नहीं किधर, और वो सेटल एरिया में जलसा कर रहा था, तो उसको ये पता नहीं है। और बाकी आपको पता है जो मार पड़ी है उनको इस इंतखाबात में, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो तो बिल्कुल जीरो लेवल पे चले गए। तो मेरे ख्याल में अवाम हमारे साथ है और उनको चाहिए कि वो आराम से बैठ जाए, अपनी गुड गवर्नेंस और अपने सूबे को उठाए। उनको शर्म आनी चाहिए, लड़काना में आप चले जाए, तर पे चले जाए, कराची का क्या हाल है। तो हम 1000 दर्जा उनसे बेहतर है इंशाल्लाह। हम अपने अवाम के लिए काम करना चाहते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम आज़ाद है, वो हमसे पूछेंगे, हम उनके लिए जवाबदार हैं। तो सर ये दावत दी है बिलावल भुट्टो ने आपको तौर पर, कबूल करते हैं, मुस्तरद करते हैं, क्या कहेंगे उस पर? आपको करारे की दावत दी है उन्होंने। इस तरह है कि उसको तो मैं लीडर मानता नहीं हूँ, और वो कहते हैं ना सेलेक्टेड चेयरमैन है, ठीक है नहीं, वो बच्चा है ना, वो सीखेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता सीखेगा वो। और एक बात ये है कि मतलब जात पात जो है ना वो बाप दादा की तरफ जाती है, माँ की तरफ नहीं जाती। तो ये जरदारी साहब है, भट्टो साहब नहीं है। पहले ये जरा क्लेरिफिकेशन होते थे। और बाकी मेरे कोशिश होगी कि मैं सितंबर के आखिरी महीने में कराची चला जाऊँ, तो तब का भी दौरा करूंगा, उनको भी देखूंगा। सर करप्शन एंड नेपोटिज्म में सिर्फ सियासी लोग इन्वॉल्व है कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, इस बारे में बताइए। इस तरह है जी कि करप्शन को मॉनिटर करना और उसको निकालना ये इदारों का काम है। ये अगर ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाए कि ब्यूरोक्रेट शामिल है कि नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल लोग शामिल है, तो मेरे ख्याल में ये अगर वो बेहतर तरीके से जवाब दे सकेंगे। सर ये बताया कि زمونږ علاقه کې مدینه ډیر زیات دي، تاسو ښه معلومات دي. خو تر دې دمه پورې د یو کال کې د هغې دپاره څه نوی بندوبستونه شالان کې دا ظلم ته که په 28 کروڑ باندې حکومت ته تللی ده. لاول به ضلع ټیکس و، هغه ټیکس هم اوس ختم شوی، دلته نه شي اخیستې. دې حوالې سره تاسو څه وایئ چې جي مدینه دو یو دي تاسو خو د روزګار سکیم دغه کړی و، اب بند دی جي اوس نو. سید دادا اردو میں اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے مائنز اینڈ منرلس کے بارے میں سوال کیا، تو انشاءاللہ 15 سپٹمبر تک وہ ایکٹ یہاں پر ایکسٹینڈ ہو جائے گا قبائلی علاقہ جات تک. اس میں کچھ ایشوز تھی، ایک دفعہ کیبنٹ میں آیا تھا، لیکن اس پہ پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی اور انشاءاللہ وہ کمیٹی کے بعد وہ پراپرلی دوبارہ کیبنٹ میں آ جائے گا، تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور دوسرا آپ نے اچھا انصاف روزگار اسکیم کے حوالے سے پوچھا، تو وہ بند نہیں ہے انشاءاللہ. خیبر بینک آن بورڈ ہے اسے، اور دوبارہ وہ سلسلہ اس پہ کچھ ہوم ورک ہو رہا ہے. کچھ یہاں پر ایشوز ہے بینکس کے، اس کے آئی ٹی کی کچھ ایشوز ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا. سر د ټرایبل یونیټونز د طرف نه موږ تاسو شکریا ادا کوو او شوکت صاحب ساجد صاحب خصوصي تور باندې زموږ لپاره مخکې د یو خو تاسو 10 لک روپۍ دا وکړو، د ډېر شکریا ادا کوو. بل سر د میډیا قانون حوالې سره تاسو خبرو مخکې حکومتونو موږ لپاره اعلانات کړي چې لیکن وایي دا پراته دي پیپلز پارټي ګورنمنټ سره وزیر اعظم سره ملو ټول کړو دا ملګریو، خو هغوی په هغې باندې عمل نه وکړه. تاسو صرف دا ریکوست دی چې شکریا ادا کوو چې تاسو دې لپاره فوري او کمیټي جوړه کړئ چې زموږ هم کسان شامل. بالکل انشاءاللہ موږ نه پیپلز پارټي والا یو نه مسلم لیگ والا یو، ځکه دوباره منډیټ میلاو شوی دی چې خلکو را باندې ټرسټ کړی دی. انشاءاللہ ستاسو دا ټرسټ په بحال وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے ایک تو 1 ستمبر سے محرم شروع ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا ارینجمنٹس ہے؟ آپ نے بھی میٹنگ بھی کی ہیں اور اجلاس بھی کیے ہیں، تھوڑا اس پہ بھی بتا دیجیے. دوسرا ایک ایشو ہے، تھوڑا ٹچی ایشو ہے کہ کل آپ کے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا ہے کہ گورنر صاحب کا اور آپ کے درمیان تھوڑی سی ٹینشن نظر آئی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے. ایک دفعہ سی ایم ہاؤس میں آیا ہوا، پھر دوبارہ گورنر ہاؤس میں ہوا. ابھی ایپیکس کمیٹی کے چیئرمین دوبارہ گورنر صاحب ہیں،
तो वो किस कैपेसिटी में है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस आप हैं, तो मतलब व्हाई ही इज चेयरिंग द मीटिंग? देखिए जी, एक आपने पूछा ये मुहर्रम के हवाले से। मुहर्रम के हवाले से, तो उस पर हम ऑन बोर्ड है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हो रही है। कल आज चीफ सेक्रेटरी साहब और आईजीपी साहब जा रहे थे डीए खान क्वाड, सारे अजला के दौरे पे जाने थे उन्होंने, लेकिन आज क्योंकि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है, यहाँ भी मैं सीधा जाऊँगा इस्लामाबाद मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो वो कल जाएंगे। हमने कमेटियाँ बना दी है, अपने जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं उनको भी उसमें शामिल किया है। तो इंशाल्लाह मुहर्रम अल्लाह करेगा कि वो इंशाल्लाह पुरअमन रहेगा इंशाल्लाह। और दूसरा आपने उसका पूछा गवर्नर साहब और मेरे, तो गवर्नर साहब मेरे बड़े भाई, हम दोनों पीटीआई के लोग हैं, वो चेयर करे या मैं चेयर करूँ, इसमें कोई इशू नहीं। सर ये बताया एक मिनट सर, गुज़िश्ता 3 दिनों में 3 चैनलों के साथ बीआरटी की कवरेज पे वहाँ पे पीडीए वालों ने बदतमीजी की है, इवन के हाथापाई भी हुई है। ना तो उसका मेडिकल रिपोर्ट दिया जा रहा है उसी निजी चैनल को, और ना ही वहाँ पे बोर्ड बाजार में जो इशू है, जो कि एक नया उसमें मसला आ रहा है, उसको कवर करने के लिए वहाँ पे छोड़े जा रहे हैं। तो क्या वहाँ पे पीडीए वाले गुंडागर्दी करने के लिए वहाँ पे है? क्योंकि वहाँ पे जाते ही पुलिस वहाँ पे मीडिया को मना कर देती है। अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इसका सही जवाब दे, क्योंकि हॉस्पिटल वालों को भी प्रेशराइज किया कि वो मेडिकल रिपोर्ट तक नहीं दे रहे। देखिए, आज बात हुई थी, 3 लोग जो है मातल हो चुके हैं। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो थोड़ी देर मैंने उनसे कहा कि मुझे व्हाट्सएप करा, तो जो हमने उसका नोटिस लिया है ठीक ठाक, क्योंकि एक दिन पहले ऑलरेडी हमारे जो वजीर बल्दियात साहब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इसलिए मैंने दोबारा मुनासिब नहीं समझा था। लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज मैंने उनसे रब्ता किया और 3 लोग मुअत्तल हो चुके हैं। मेरा साहब, जो 1 साल कारकर्दगी रिपोर्ट है उसको पेश करने के बाद कुछ वज़रा के कलमदान तब्दील होने की बातें भी चल रही हैं। आपके साथ जो वजीर बैठे हुए हैं इनको भी तब्दील किया जा रहा है, हमने सुना है, और फाटा को भी कुछ जगह दे रहे हैं। आप ही करते इनको भी मुकम्मल तब्दील किया जा रहा है किसी और साइड पे, मतलब इन्फॉर्मेशन से को इनको किसी और जगह पे लेके जा रहे हैं, कुछ इस तरह की थोड़ा ये बता दीजिए कि फाटा से कितने वजीर नहीं है, ये जरा बताएं इस पर। मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक फाटा तो नहीं है, कबाइल इलाका है, फाटा को मेरे ख्याल में अब खत्म होना चाहिए, नाम से उसको छोड़ देंगे। कबाइल अजला से इंशाल्लाह जो उनका बनता है, मेरे ख्याल में 2 मिनिस्टर उनके आएंगे, 14 ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये 16 पे कैबिनेट चली जाएगी मिनिस्टर्स, और एक कोई इनसे स्पेशल सिस्टम वगैरह लेंगे। कोशिश होगी कि जो कैबिनेट एक्सटेंशन होगी तो उसमें जो फीमेल नुमाइंदगी आएगी, मेरी कोशिश होगी कि इधर से हो, कबाइल इलाका जहाँ से हो, मेरी कोशिश होगी। मैं ये वादा नहीं करता, लेकिन मेरी कोशिश होगी। और बाकी ये र्यूमर्स है, कभी कहते हैं जी कि वो फलाने को तब्दील कर रहे हैं, फलाने को तब्दील कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जब होगा तो आप सब देखेंगे। एक आखिरी सवाल, बलोचिस्तान अवामी पार्टी आपके साथ मरकज में भी है, आप बलोचिस्तान में उनके साथ है, यहाँ पर भी अब आ गए हैं, तो क्या उनको हुकूमत में कोई शेयर देंगे? असल में ये है, मैं एक लाइटर नोट में बात करना चाहता हूँ, वो ये कि वो बाप है और हम भी बाप है, तो माँ तो इधर है नहीं, माँ इधर नहीं है, तो निकाह नहीं पढ़ सकते, निकाह नहीं कर सकते। तो ये कोशिश होगी। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रेंथ है, पीटीआई की अपनी स्ट्रेंथ आ गई है, तकरीबन 7 हमारे इलेक्टेड लोग हैं यहाँ से, और 2 हमारे फीमेल्स है, और एक हमारे पास नुमाइंदगी उसकी क्रिश्चियन कम्युनिटी से एक बंदा है। तो हम अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे, और बाकी वो बाप है तो बस उनको बाप ही रहने। सर वो बाप न बन जाए। सर